कासिम अली शाह साहब का एक सेशन था। तो मैं इस वक्त नेचुरल क्लब रिज़ॉर्ट में हूँ और ये क्या है नेचुरल रिज़ॉर्ट क्लब, जिसको मैं तो देख के ही हैरान हो गया। मुझे तो लगता ही नहीं कि ये पाकिस्तान का एरिया है। तो इस वीडियो में आपको उसके बारे में थोड़ा सा उसकी वीडियोस भी दिखाई जाएंगी। तो बिलाल भाई से मैं सबसे पहले पूछता हूँ कि बिलाल भाई ने यहाँ पे क्योंकि इसको इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा किया कि ये कब से यहाँ पे हैं बिलाल भाई, और इन्होंने ये कब से ये नेचुरल क्लब रिज़ॉर्ट स्टार्ट हुआ और इसका क्या ये प्रोजेक्ट है और ये इनका विज़न क्या है कि इनके ऑनर्स का कि कहाँ तक इसको ले जाना चाहते हैं। जी बिलाल भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? सबसे पहले तो जनाब आप सबको मैं वेलकम करूंगा, आपको दावत दूंगा कि आप नेचुरल क्लब रिज़ॉर्ट में विज़िट करें फैसलाबाद में। एक्चुअली ये एक रिज़ॉर्ट है। इस रिज़ॉर्ट में हमने 5 क्लब यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाए हैं, जिसमें हमारे पास यहाँ पे कंट्री क्लब है, गोल्फ क्लब है, 9 हॉल बॉल। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक्वा एंड एडवेंचर है, वेलनेस क्लब है और एक्विस्ट्रियन क्लब है, हॉर्स राइडिंग क्लब। और हमें एक चीज़ हमने इसमें मज़ीद ऐड की है, टॉप रेंज के नाम से डिजिटल गोल्फ रेंज। पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम हम लेके आए, मैं भी आपको इंशाल्लाह विज़िट भी करवाता हूँ, हमारा वो एरिया वक्त रहता है। तो इस टाइम मैं अगर बात करूँ तो आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स है यहाँ पे, बहुत ज़बरदस्त। तो उसमें ये है कि ये पाकिस्तान का एक यूनिक प्रोजेक्ट है। पाकिस्तान में इस लेवल का प्रोजेक्ट आपको नज़र नहीं आएगा। इसकी सारी काविश मैं तो बिल्कुल कहूँगा वसीम साहब जो ऑनर हैं, वसीम अफजल सिद्धू साहब, उनका ये एक विज़न था डे फर्स्ट से, तो जिसको आज उन्होंने पाया तकमील तक पहुँचा दिया। और अल्ताफ़ साहब इस चीज़ के विटनेस हैं। आज इन्होंने, मैं काफ़ी देर से दावत दे रहा था अल्ताफ़ भाई को, आज तशरीफ़ लेके आए। तो वो कह रहे थे कि यार मैं अमेरिका गया हूँ अभी वैसे, तो मुझे आके यहाँ पे अमेरिका भूल गया। ठीक है कि मैं यहाँ पे आया हूँ, तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप आएँ तो आप बाकी सब कुछ भूल के तो इसको एंजॉय करें। ये बिलाल भाई आपकी बात बिल्कुल सही है। ये ऑनेस्टली मैंने ये फ़ील किया है यहाँ पे कि जगहों का फ़र्क नहीं होता, ना ही कि कह लें कि आपको टेम्परेचर का फ़र्क होता है। असल में हमने जगह जो हैं वो ख़ुद बनानी होती हैं। मतलब आप यहाँ पे जब आके देखते हैं कि चीज़ें जो है वो कितने ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितने कमाल तरीके से ये सारे का सारा जो है वो नेचुरल क्लब बनाया गया है, तो आप यकीन करें जो बैरून मुल्क हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ पे भी सारी की सारी यही चीज़ें हैं, इसी तरीक़ा से बनाया गया है। जैसे अभी हम एक यहाँ पे मुझे जो है फॉरेस्ट बिलाल साहब दिखा रहे थे, तो वो सारे का सारा जो कॉन्सेप्ट है वो बिलाल साहब ने मुझे बताया कि जो जैपनीज़ कॉन्सेप्ट है, जो आपको पता है कि वो इकागाई के ऊपर करते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लू एरियाज़ हैं, जहाँ पे लोगों की ज़िंदगियाँ 100 साल से ज़्यादा होती हैं। तो वहाँ से वो कॉन्सेप्ट लिया गया कि कौन सी ऐसी फ़िज़ा हो जिसमें वो नेचुरल बिल्कुल लगे, तो छोटे छोटे रास्ते हों, ज़्यादा दरख्त हों, वहाँ पे ज़्यादा परिंदे हों, फिर उसकी वजह से बारिश हो। वो सारे का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया गया। और इवन वहाँ पे जो पत्थर रखे हैं और वो सारा का सारा, तो वो एक ऐसी फीलिंग्स आती है, नेचुरल सी फीलिंग, जिसमें आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन भी ख़त्म होता है। तो वो सिर्फ एक फॉरेस्ट की बात बिलाल साहब मुझे बता रहे थे। और ये जो एरिया है, ये भी आप देख रहे हैं, आपको सराउंडिंग में ये देखें, ये भी एक इस तरह का एरिया जो है वो बनाया गया यहाँ पे एम्फी थिएटर के नाम से। तो ये थिएटर है बेसिकली, ये देखें यहाँ पे सामने ये मूवीज़ वगैरह या कंसर्ट वगैरह यहाँ पे कोई किए जाएंगे इन फ्यूचर में। तो ये देखें किस तरह से डिज़ाइन किया गया। और मुझे याद आ रहा है कि ये कॉन्सेप्ट मैंने इजिप्ट में और टर्की में देखा था, ये वाला कॉन्सेप्ट, और ये यहाँ पे अभी फैसल आबाद में ये वाला है। जी मैं भी ऐड करूँगा कि मैंने फ़र्स्ट टाइम मिस्र में अल्ताफ़ भाई के साथ ही था मैं, तो शर्मुल शेख में हमने एम्फी थिएटर ये देखा था। बिल्कुल। तो और उसके बाद जब मैंने यहाँ पे कंसेप्ट देखा तो मैंने उसके साथ लिंक किया और मैंने काफ़ी दफ़ा इस बात का इजहार भी किया अपने जितने भी यहाँ पे विजिटर्स आए थे। तो अल्टीमेटली मैं फिर अगेन आपको यही कहूँगा कि आएँ और विज़िट करें जी। इंशाल्लाह यहाँ पे मुझे आके बड़ी खुशी हुई और मैं भी ये चाहूँगा कि मेरे दोस्त भी यहाँ पे ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू, वेलकम। ये लगता ही नहीं है कि ये पाकिस्तान है, ये हकीकत है कि आप किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क में जाते हैं तो जिस अंदाज से उन्होंने हर चीज़ को सेट किया हुआ होता है, ग्रीनरी के एतबार से देखें, फुटपाथ रोड्स के हिसाब से देखें, तो ये सारे का सारा एरिया इस तरह से डेवलप किया हुआ है, बहुत ही शानदार। आप जिस तरफ भी देखेंगे आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देगी। और ग्रीनरी भी इस तरह की, जैसे अभी ग्रास आप देख रहे हैं, ये एक ख़ास लेवल से इसकी
جو گراس کی جو ہے وہ اس کی گروتھ زیادہ نہیں ہوتی، اور وہ خاص لیول پہ امریکن گراس بہت ہی شاندار لگا ہوا ہے یہ. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سارے کا سارا جو نیچرل ریزورٹ کلب ہے یہ کسی یہ کہہ لیں کہ گورنمنٹ نے نہیں بنایا، یہ ایک بندے نے بنایا، پرائیویٹ سیکٹر کے اوپر یہ والا سارے کا سارا کام ہوا، اور اتنا شاندار طریقے سے کام ہوا کہ میں حیران ہو گیا.